स्टूडेंट नेशनल इनकम के पूरे थ्योरी कॉन्सेप्ट में हमने कल भी डिस्कस करा था कि देखो तीन चैप्टर मेन है। सेकंड चैप्टर जो कि मैं करवा चुका हूँ, गुड्स इन्वेस्टमेंट स्टॉक एंड फ्लोज इंटर सेक्टरल सर्कुलेरिटी ऑफ फ्लो। थर्ड चैप्टर में नेशनल इनकम का डेफिनेशन आता है। फिर हम लोगों ने कहा था कि फैक्टर इनकम किसको कहते हैं, ट्रांसफर इनकम किसको कहते हैं, नॉन रेजिडेंट किसको कहते हैं। उस थर्ड चैप्टर में आप लोगों का आता है रियल जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, जीडीपी एंड वेलफेयर क्या होता है। उसी चैप्टर में आप लोगों का कंटेंट आता है कि ग्रोथ से नेट कैसे बनाते हैं, नेट से ग्रोथ, डोमेस्टिक से नेशनल, नेशनल से डोमेस्टिक, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट एंड फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस। तो वो सब तो हमने प्रैक्टिकल के साथ पढ़ लिया था। फिर वीके ओरी की बुक में एक फोर्थ चैप्टर आता है जिसमें हम लोग कहते हैं कि मेथड्स ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के मेथड। तो फिर रिमेंबर हम लोगों ने नेशनल इनकम को एस्टिमेट करने के तीन मेथड रीड किए थे, प्रोडक्शन मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड इनकम मेथड। तो इन तीनों को हम लोग प्रैक्टिकली पढ़ चुके हैं। बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग 40 से क्वेश्चन करीब कर चुके हैं। अब आपको ना चार ही क्वेश्चन और रीड करना है। पांच हो गया था, एक इसके क्या प्रिकॉशंस है, एक इसके प्रिकॉशन, एक इसके प्रिकॉशंस, एक प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और कैसे उसको अवॉइड करते हैं। तो मैं ना आज आप लोगों को प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग और कैसे उसको अवॉइड करते हैं वो करा रहा हूँ। कल तीनों के प्रिकॉशंस हम लोग एक साथ कर कर ये पूरा ही नेशनल इनकम का सारा कंटेंट आप लोगों के फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोग रीड करेंगे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग क्या होता है। इफ यू रिमेम्बर, जब हम लोगों ने प्रोडक्शन मेथड रीड किया था तो हम ना जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते थे। और जब हम जीडीपी एमपी को कैलकुलेट करते थे तो ना हम लोग एक फॉर्मूला लेते थे, सेल्स प्लस डेल्टा स्टॉक माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट। मान लो स्टॉक कुछ था ही नहीं, ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, तो एक तरीके से स्टॉक हट गया। मान लो बाई चांस स्टॉक था ही नहीं, तो फिर जीडीपी एमपी क्या बनता है बेटा, सेल्स में से तुमने ना इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस करना होता है। ये तुम सेल्स में से जो इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस करते हो ना, वो इसीलिए लेस करते हैं कि हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग से बचना चाहते हैं। बेसिकली प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग को क्लियर करने के लिए तुमको दो तरह की गुड्स बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए। एक हमने रीड किया था फाइनल गुड्स और एक हमने रीड किया था इंटरमीडिएट गुड्स। इफ यू रिमेम्बर, फाइनल गुड्स हमने कहा था वो गुड्स होते हैं जो फाइनल यूजर के लिए रेडी टू यूज है, जो प्रोडक्शन लाइन से क्रॉस कर चुके हैं, जिनमें और कोई वैल्यू एडेड होना बाकी नहीं है, उन गुड्स को हम लोग फाइनल गुड्स कहते हैं। हमने कहा था कि फाइनल गुड्स दो टाइप का होता है। एक हमने कहा था कि फाइनल कंज्यूमर गुड्स होता है, हम तो जो भी यूज करते हो सब हमारे इंटरमीडिएट गुड्स ही है ऐसे कंज्यूमर। और एक हमने कहा था फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है, प्रोड्यूसर जो भी गुड्स खरीदता है वो एक तरीके से दो टुकड़े होते हैं, वो तो या तो इंटरमीडिएट गुड्स होते हैं या फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होते हैं। जैसे प्लांट एंड मशीनरी हो गया, वो और किसी को सेल नहीं करेगा, वो उसके पास फाइनली आगे मार्केट में अब इसकी और कोई सेलिंग नहीं होगी, तो वो हमारे लिए फाइनल गुड्स होता है, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स होता है। इंटरमीडिएट गुड्स हम लोगों ने कहा था कि रॉ मटेरियल को हम लोग इंटरमीडिएट गुड्स कहते हैं, जो कि प्रोडक्शन करने में हमारे लिए यूज आएंगे, जिसके बेस पे हम लोग उनको चेंज कर कर किसी गुड्स में कन्वर्ट करेंगे जो कि कंज्यूमर के लिए काम आएंगे। हम लोगों ने वहां भी ये बोला था कि जब आप आपकी कंट्री का नेशनल इनकम कैलकुलेट करेंगे तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए हम फाइनल गुड्स को तो शामिल करेंगे लेकिन इंटरमीडिएट गुड्स को शामिल नहीं करेंगे। हम सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स को इंक्लूड नहीं करते नेशनल इनकम में। क्योंकि अगर आप इंटरमीडिएट गुड्स को भी इंक्लूड कर लोगे ना तो आपकी इनकम जो आएगी वो नेशनल इनकम में कई ऐसे प्रोडक्ट होंगे जो कई बार ऐड हो जाएंगे, जिसको प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग तभी अराइज होती है जब आप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते हैं। हमें नेशनल इनकम को फाइंड आउट करने के लिए सिर्फ फाइनल गुड्स को ही इंक्लूड करना होता है, इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग उसमें शामिल नहीं करते हैं, ताकि आपकी डबल काउंटिंग ना हो जाए, किसी गुड्स की एक से ज्यादा बार काउंटिंग ना हो जाए। ये डबल काउंटिंग क्या है इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूँ। तो देखो एक एग्जांपल के थ्रू समझे। मान लीजिए एक फार्मर है,
कुछ अपन यहाँ पर केस लेते हैं। एक हमारे लिए फार्मर है और इस फार्मर ने, ये एक फार्मर है, इस फार्मर ने वीट प्रोड्यूस किया और इसने जो भी वीट प्रोड्यूस किया ना, इससे एक फ्लोर मिल को इसने सेल कर दिया। आराम से अच्छे से समझते चलना, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जो भी इसने बेटा प्रोड्यूस करा वीट, वो सारा ही वीट ना इसने एक फ्लोर मिल को सेल कर दिया। तो ये मान लीजिए एक फ्लोर मिल का ओनर है, और इस फार्मर ने इस फ्लोर मिल के ओनर को ये सारा वीट जो भी इसने प्रोड्यूस करा था उसे मान लो 400 रुपीज में सेल कर दिया। फार्मर ने जितना भी वीट उगाया उसे सारा का सारा फ्लोर मिल मैन्युफैक्चरर को इसने ये सेल कर दिया। अब फ्लोर मिल वाले ने क्या करा, इस जितना भी वीट आया था इस वीट से ना फ्लोर बनाया, और वो सारा का सारा फ्लोर ना बेटा उसके बाद उसने एक अब फ्लोर वाले ने इसको पूरा एक फ्लोर में कन्वर्ट करा और उसके बाद इसको ना 600 रुपीज में सेल कर दिया। मान लो एक और पार्टी है यहाँ पर, मान लो एक कोई बेकर है और बेकरी वाला है, उस बेकरी वाले को ब्रेड मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए उसने ये सारा का सारा बेटा फ्लोर सेल कर दिया। तो जो बेकरी वाला है, तो एक बेकर को सेल कर दिया जो कि ब्रेड मैन्युफैक्चर करता है ना। अब उस ब्रेकर ने क्या करा, इस सारे फ्लोर से बेटा ब्रेड को प्रोड्यूस करा, और उसके बाद इसने ये सारा ब्रेड, इस बंदे ने ये सारा ब्रेड सेल कर दिया। और इस बंदे ने ये सारा ब्रेड मान लीजिए एक शॉपकीपर को उसने सेल करा 800 रुपीज में। अब इस शॉपकीपर ने ये सारे के सारे ब्रेड को सेल कर दिया मान लीजिए कंज्यूमर को, और इसने इसने ये सारा ब्रेड जो भी शॉपकीपर ने खरीदा था ये सारा सेल कर दिया कंज्यूमर को 900 रुपीज में। ये एक पूरा केस है, ये केस आपको समझना है, ये समझ में आ गया तो डबल काउंटिंग का सिचुएशन हम लोग पूरा एक्सप्लेन अच्छे से कर पाएंगे। और इसने मान लीजिए ये सारा का सारा प्रोडक्ट जो भी था ब्रेड उसे कंज्यूमर को सेल कर दिया 900 रुपीज में। देखो अब यहाँ समझना, सबसे पहले एक फार्मर था, फार्मर ने बेटा वीट प्रोड्यूस किया और प्रोड्यूस करके मैन्युफैक्चरर को सेल कर दिया 400 रुपीज में। क्या सर ये सेल हुआ है? ऑब्वियसली ये सेल है 400 रुपीज का। फ्लोर मैन्युफैक्चरर ने क्या करा, उस वीट को पूरा काम में ले लिया। अब ध्यान से सुनना मेरी बात को, फ्लोर मैन्युफैक्चरर के लिए एक तरीके से वीट फाइनल गुड्स था। ऑब्वियसली ध्यान से समझना, देखो कंफ्यूज मत होना। फ्लोर मैन्युफैक्चरर के लिए वीट एक तरह का फाइनल गुड्स था ना, क्योंकि वीट को तो कोई और काम में नहीं ले रहा था। देखो वीट तो सॉरी अपने ने फ्लोर वाले ने काम में लिया एज ए इंटरमीडिएट गुड्स, सॉरी वो रॉ मटेरियल था उसके लिए, तो वो एक तरीके से उसके लिए रॉ मटेरियल हो गया। अब ये रॉ मटेरियल काम में लेकर उसने फ्लोर बनाया, ये फ्लोर बनाकर इसने सेल कर दिया बेटा बेकरी वाले को इसने एक तरह का एक फाइनल गुड्स बनाया, इसने अपनी तरफ से इस गुड्स को सेल कर दिया बेकरी वाले को। बेकरी वाले के लिए ये फ्लोर एक तरीके से इंटरमीडिएट गुड्स बना जिससे उसने ब्रेड बनाया। बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया ना, बेकरी वाले का जो फाइनल गुड्स हुआ उसने जो अपनी तरफ से बना कर दिया वो है ब्रेड। ये ब्रेड बेकरी वाले के लिए फाइनल गुड्स हुआ, लेकिन बेटा ना ये शॉपकीपर ने इससे बाई कर लिया। अब जब शॉपकीपर ने इससे बाई करा तो ये शॉपकीपर के लिए एक तरीके से फाइनल एक इंटरमीडिएट गुड्स बना, और इसने इस शॉपकीपर ने इस गुड्स को फाइनली बेटा सेल कर दिया कंज्यूमर को। अभी फिलहाल आप लोग यहाँ ये समझिए कि बेटा फार्मर ने जो भी वीट बनाया वो वीट सेल करा फ्लोर मैन्युफैक्चरर को, उसने उससे फ्लोर बनाया और उसको सेल करा बेटा बेकरी वाले को।
बेकरी वाले ने उससे ब्रेड बनाया और उस ब्रेड को सेल कर दिया बेटा शॉपकीपर को, और शॉपकीपर ने उस ब्रेड को फाइनली 900 रुपीज में सेल कर दिया। अगर हम लोग ना फॉर्मूले में सेल माइनस इंटरमीडिएट कोर्स नहीं करते तो हम लोग सिर्फ सेल को लेते। अगर हम लोग सेल को लेते ना तो फिर हमारे लिए देखो सेल कौन कौन सी हुई है इस पूरे ट्रांजेक्शन में। सेल एक तो 400 की हुई है, एक हमारे लिए 600 की हुई है, एक हमारे लिए सेल 800 की हुई है, और एक हमारे लिए सेल 900 की हुई है। इन सबको ऐड करो तो सर नजर आएगा कि जीडीपी एमपी हमारे लिए 2700 है। इज इट राइट और रॉन्ग? टेक्निकल अगर हम लोग सोचें तो ये रॉन्ग है, क्योंकि तब तक आप लोगों के लिए सिर्फ ये सब इंटरमीडिएट गुड्स है, सिर्फ उसी सेल को इंक्लूड करते हैं जो कि प्रैक्टिकल फाइनल गुड्स हो। और फाइनल गुड्स का मतलब जो और आगे सेल नहीं होगा। अब और आगे सेल नहीं होगा का मतलब जो एंड यूजर तक पहुंच जाए। एंड यूजर हमारे लिए यहाँ पर कहें तो एंड यूजर हमारे लिए कौन है बेटा? तो हमारे लिए यहाँ एंड यूजर कंज्यूमर है। तो कंज्यूमर को हम लोगों ने सेल कितने में कराया? 900 रुपीज में। रियली में नेशनल इनकम में इंक्लूड करने के लिए ना तो ये सेल यूज आएगी, ना ही ये सेल यूज आएगी, ना ही हमारे लिए ये सेल यूज आनी है। सिर्फ एक ही सेल यूज आनी है, फाइनल गुड्स की सेल, और वो फाइनल गुड्स की सेल हमारे लिए 900 है। तो हम लोग सिर्फ 900 को ही लेंगे। अगर हर मूवमेंट पर होने वाली सेल्स को ले लेते, 400 को भी लेते, 600 को भी लेते, 800 को भी लेते, तो 900 को भी लेते, इस सिचुएशन में तो मेरा जो जीडीपी एमपी टेक्निकली बनता ना वो 2700 हो जाता। हम ये मानकर चल रहे हैं ये स्टॉक कुछ भी किसी के पास नहीं बचा है, सारा का सारा ही सेल हो गया। तो ना ओपनिंग था ना क्लोजिंग था, तो ये 2700 जीडीपी एमपी आता है, जो कि रॉन्ग है। प्रैक्टिकली हम लोगों को यहाँ पर जो लेना चाहिए वो सिर्फ 900 को ही लेना चाहिए। इसको कहते हैं प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। अगर आप लोग वो उन सारी सेल को इंक्लूड कर देते तो सारी सेल को इंक्लूड करने पर हमारे लिए 2700 आता। एक ही गुड़ 100 जनों के हाथों में बिका, हर एक की सेल को इंक्लूड कर देता, तो उससे हम लोग प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब आती है? जब आप इंटरमीडिएट गुड्स एंड फाइनल गुड्स को बाइफिकेट ना कर पाए। यहाँ से यहाँ तक इकोनॉमी के लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, यहाँ पर बेटा वो हमारे लिए फाइनल गुड्स हुआ, क्योंकि वो फाइनली यूजर के हाथ में पहुंच चुका है, क्योंकि तब तक इनमें वैल्यू ऐड होना बाकी था। देखो सबने कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करा। फार्मर ने कितने की वैल्यू ऐड करा? 400 का। मान रहे हैं हम कि फार्मर का कोई खर्चा नहीं था, मान लो खर्चा 0 था, तो वैल्यू एडिशन इसने कराया बेटा 400 का। अगर फार्मर का कोई एक्सपेंडिचर होता ना तो वैल्यू एडिशन उसमें से लेस होकर बाकी का बनता। बट हम ये एजम्पशन ले रहे हैं कल्टीवेशन ऑफ वीट में फार्मर ने कोई एक्सपेंडिचर नहीं कराया, तो बेटा फार्मर का बेटा हमारे लिए वैल्यू एडिशन उसने उस वीट को नेट 400 में सेल करा। अब उससे उसने फ्लोर बनाया मैन्युफैक्चरर ने और उसको 600 में सेल करा। तो फ्लोर मैन्युफैक्चरर के लिए वैल्यू एडिशन कितना है? तो 600 माइनस 400 इज इक्वल टू बेटा हमारे लिए 200 का वैल्यू एडिशन है। बेकर वाले के लिए सोचे तो बेकर वाले ने बेटा ना 600 में तो खरीदा, 800 में सेल करा। तो फिर इसके लिए मैन्युफैक्चरर के लिए कितना हुआ? 800 माइनस 600 इक्वल टू 200 का वैल्यू एडिशन हुआ। शॉपकीपर ने 800 में ये प्रोडक्ट खरीदा था, 900 में सेल करा, तो 900 माइनस 800 इज इक्वल टू बेटा 100 हमारे लिए यहाँ पर वैल्यू एडिशन हुआ। हम लोग यहाँ पर सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही इंक्लूड करते हैं। अगर आप सिर्फ वैल्यू एडिशन को इंक्लूड करते तो देखो फार्मर से फ्लोर वाले को जो सेल हुआ उसमें वैल्यू एडिशन है 400, फ्लोर वाले से बेकरी वाले को जो सेल हुआ उसमें वैल्यू एडिशन हुआ 200, बेकरी वाले से शॉपकीपर को जो सेल हुआ उसमें वैल्यू एडिशन हुआ 200, और शॉपकीपर से जो कंज्यूमर को सेल हुआ उसमें उसने वैल्यू एडिशन करा 100। तो हमारे लिए हर एक का वैल्यू एडिशन सबको ऐड कर दूं तो ये 900 ही आएगा। अल्टीमेटली नेशनल इनकम में 2700 को शामिल नहीं किया जाएगा। अल्टीमेटली नेशनल इनकम में सिर्फ 900 को ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। सिर्फ किसको इंक्लूड करेंगे? 900 को ही। और ये 900 फाइंड आउट करने के दो तरीके हैं। एक तो ये कि आप ना सेल्स में से इंटरमीडिएट कॉस्ट को लेस कर दो, फाइनल गुड्स को ही हम लोग शामिल कर रहे हैं, सिर्फ फाइनल गुड्स को ही हम लोग शामिल कर रहे हैं। फाइनल गुड्स को शामिल करने का मतलब फाइनल गुड्स बेटा कब हुआ? जब एंड यूजर तक पहुंचा। एंड यूजर तक कब पहुंचा? जब वो कंज्यूमर के हाथ में गया। और कंज्यूमर के हाथ में कितने रुपए का गुड्स गया बेटा? 900 का। तो सिर्फ 900 को ले लो और एक हर एक का वैल्यू एडिट कर लो। सेकंड मेथड सबका वैल्यू एडिशन ले लो। सबका वैल्यू एडिशन का मतलब क्या हो गया बेटा? इसका वैल्यू एडिशन 400, इसका वैल्यू एडिशन 200, इसका वैल्यू एडिशन 200, इसका वैल्यू एडिशन 100, सबका मिलाकर 900 हो गया। ये यही तो है जो तुम वैल्यू एडिशन कर रहे हो, सेल्स माइनस इंटरमीडिएट गुड्स।
सेल्स सारा मिलाकर 2700 हुआ, इंटरमीडिएट को लेस कर लो ना। इंटरमीडिएट कौन कौन सा था, ये 400 इंटरमीडिएट है, ये 600 इंटरमीडिएट है, ये 800 इंटरमीडिएट है, क्योंकि ये 900 तो बेटा हमारे लिए फाइनल है। तो ये सारा भी ऐड करूँ ना, 4 6 और 8, तो ये 1800 हुआ ना। ये रिमेनिंग हमारे लिए कितना बचेगा बेटा, 900। ये जो कर रहे हो ना सेल्स माइनस इंटरमीडिएट, ये टेक्निकली यही है कि एक एक का अपन ने वैल्यू एडिशन लिया है। तो दो चीजें आती हैं, या तो सिर्फ सीधा ही 900 ले लो, या एक एक का बेटा आप लोग फाइनल गुड्स को ही ऐड कर दो, तो वो आप लोगों के लिए टेक्निकल वैल्यू एडिशन बनकर आ जाएगी, और वो आपकी प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कब आता है, जब आप लोग किसी गुड को एक से ज्यादा बार नेशनल इनकम में शामिल कर लें। फाइनल गुड ब्रेड था, वो जो कंज्यूमर के पास पहुंचा 900 में, उससे पहले वो बहुत सारे इंटरमीडिएट से होता हुआ चेन में आया है। आप अगर उन सबको ले लोगे तो वो प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग आएगी, और वो तभी आएगी जब आप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में बाइफरकेट नहीं कर पाते। तो देखो, the problem of double counting arises when the value of certain goods is counted more than once। अगर आप किसी गुड्स की वैल्यू को एक से ज्यादा बार ले लेते हैं तो इसे प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग कहते हैं। This happens when we fail to draw the distinction between final goods and intermediate goods। ये तभी आता है जब आप फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस नहीं कर पाते हो। इस प्रॉब्लम को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं, वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताया है। फार्मर ने फ्लोर वाले को बेचा 400 में, फ्लोर वाले ने बेकरी को बेचा 600 में, बेकरी वाले ने ब्रेड बनाकर बेचा शॉपकीपर को 800 में, शॉपकीपर ने सबको बेच दिया 900 में। अब अगर मैं 4 6 8 9 को इंक्लूड कर लूंगा तो 2700 होगा, जो कि रॉन्ग है, क्योंकि रियली में मेरे लिए नेशनल इनकम फाइनल गुड्स को ही शामिल करेंगे, 900 को ही हम लोग शामिल करेंगे। उससे पहले वो सब एक दूसरे के लिए बेटा इंटरमीडिएट गुड्स था, जिसको हम लोग उसमें से हटा देंगे। ये हमारे लिए एग्जाम्पल हुआ। सपोज मैं एक बार रीड कर रहा हूँ ताकि कोई वर्ड नहीं समझ में आए तो आपको पता चल जाए। सपोज ए फार्मर प्रोड्यूसेस 1 ton of wheat and sell it for 400 in the market to a flour mill. As far as the farmer is concerned, the sale of wheat is a final sale। उसने अपनी तरफ से सेल कर दी, ये उसकी फाइनल सेल हो गई। उसने 400 गेट करा और उसने किसी तरह का does not have to incur any expenditure on the cultivation of wheat। ये हम assumption मानकर चल रहे हैं, उसने उस पर कोई खर्चा नहीं करा था, करा होता ना तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स होता, वो हमारे लिए अलग से कंटेंट बनता। तो 400 become the value of his contribution to GDP और value added by him। तो इसने 400 की वैल्यू ऐड करा है। फ्लोर वाले ने क्या करा, द परचेज ऑफ व्हीट बाय द फ्लोर मिल इज एन इंटरमीडिएट गुड्स। फ्लोर वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हुआ ना। इट कन्वर्ट व्हीट इनटू फ्लोर, उसने इसको व्हीट में फ्लोर में कन्वर्ट करा और इसको सेल कर दिया बेटा हमारे लिए 600 रुपीज। तो 600 में से उसने बेकरी वाले को सेल करा था, तो फ्लोर मिल वाले के लिए फ्लोर एक तरह का फाइनल गुड्स हो गया, उसने उसकी तरफ से बनाकर इसको 600 में सेल कर दिया, और ये फ्लोर बेकरी वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स बन गया। अब बेकरी वाले ने क्या करा, इससे ब्रेड बनाया और इस ब्रेड को बेटा सेल कर दिया 800 रुपीज में। इसके लिए ये ब्रेड फाइनल गुड्स हो गया, एक तरीके से इसने अपनी तरफ से बनाकर सेल कर दिया। ये शॉपकीपर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स बना और शॉपकीपर ने इसको सेल कर दिया बेटा सारे स्टॉक को फाइनल कंज्यूमर को 900 रुपीज में। तो देखो क्या कंटेंट था अपना, वही डायग्राम। फार्मर ने व्हीट प्रोड्यूस करा 400 में, फ्लोर वाले को सेल करा। फार्मर के लिए बेटा ये व्हीट फाइनल गुड्स है, लेकिन फ्लोर वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। फ्लोर मैन्युफैक्चरर ने इससे फ्लोर बनाया 600 रुपीज में और इसको बेकरी वाले को सेल कर दिया 600 में टेक्निकली। तो फ्लोर वाले के लिए ये जो फ्लोर बना ना बेटा, ये फाइनल गुड्स है, लेकिन बेकरी वाले के लिए एक तरीके का इंटरमीडिएट गुड्स है। बेकरी वाले ने ब्रेड बनाया और ब्रेड बनाकर सेल कर दिया बेटा शॉपकीपर को। तो ब्रेड बेकर के लिए एक तरह का फाइनल गुड्स बना, लेकिन शॉपकीपर के लिए वो इंटरमीडिएट, इकोनॉमी के लिए तो इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेगा। और शॉपकीपर ने इसको सेल कर दिया बेटा फाइनली कंज्यूमर को, ये शॉपकीपर के लिए फाइनल गुड्स हुआ। अब ये फाइनल गुड्स हो गया इकोनॉमी के लिए, अब और कोई बीच में ये किसी के हाथ में नहीं जाना है। तो अब हम यहाँ ये कह रहे हैं, बट फॉर द शॉप इन दिस एंटायर चेन ऑफ प्रोडक्शन activity, if we overlook the fact that output of one producer is used as raw material by the other, एक मैन्युफैक्चरर ने जो बनाया वो दूसरे के लिए एज ए रॉ मटेरियल काम आ रहा है, जीडीपी एस्टिमेशन वुड बी ग्रॉसली ओवर एस्टिमेटेड। अगर आप इनको शामिल कर लोगे ना
तो ओवर एस्टिमेटेड हो जाएगी, ये सब ऐड करूंगा तो 2700 हो जाएगी। बट द फैक्ट of the matter is that only final goods are to be included in the estimation of GDP. And in the example, market value of bread 900 sold by the shopkeeper to its final user should be included, implying that GDP equal to 900, not 2700, as noted above. One should be carefully of avoiding such problem of double counting or overestimation of GDP's national income. तो जीडीपी ऑफ नेशनल, जीडीपी या नेशनल इनकम का ओवर एस्टिमेशन बचने के लिए हमें सिर्फ फाइनल गुड्स को ही शामिल करना चाहिए। मतलब जो फाइनली यूजर तक पहुंच गया उससे पहले की चीजों को हमें इंक्लूड नहीं करना चाहिए, सिर्फ 900 को ही इंक्लूड करेंगे, 2700 को इंक्लूड नहीं करेंगे। एग्जाम में आंसर कैसे लिखोगे? तो पहले तो ये कि हमारे लिए प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग अराइजेस व्हेन द वैल्यू ऑफ सर्टेन गुड्स इज काउंटेड मोर देन वंस। और ये कब होगा? वी फेल टू ड्रॉ द डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक एग्जांपल, शॉपकीपर ने सॉरी फार्मर ने वीट बनाया 400 में, इसको फ्लोर मिल को सेल करा। ये फार्मर हम ये मान रहे हैं कि उसने कल्टीवेशन पर कोई एक्सपेंडिचर नहीं करा, उसका वैल्यू एडिशन 400 का है, जीडीपी में कंट्रीब्यूशन 400 का है। ये फार्मर के लिए फाइनल गुड्स था, बट ये जब से परचेज हुआ बेटा फ्लोर मिल के लिए, ये उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया। उसने फ्लोर बनाया और बनाकर 600 में एक ब्रेड मैन्युफैक्चरर को सेल करा। अब ये ब्रेड मैन्युफैक्चरर के लिए, बेकरी वाले के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया, और उससे ब्रेड बनाकर सेल करा बेटा शॉपकीपर को 800 में। ये शॉपकीपर के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो गया और उसने इसको कंज्यूमर को सेल करा 900 में। इस पूरे एंटायर चेन को हम लोग जब देखेंगे और जब हम लोग सारी सेल को इंक्लूड कर लेंगे तो ये 2700 ओवर एस्टिमेशन हो जाएगा, क्योंकि ना हम लोगों को सिर्फ फाइनल गुड्स को ही शामिल करते हैं और फाइनल गुड्स से 2700 नहीं है, 900 है, जो कि शॉपकीपर ने फाइनल यूजर को, फाइनल कंज्यूमर को सेल करा है, उसे ही हम लोग शामिल करेंगे। और ये हम लोगों को ध्यान केयरफुली रखना चाहिए अवॉइड ऑफ डबल काउंटिंग से बचने के लिए। तो अवॉइड ऑफ डबल काउंटिंग के मेथड कितने हैं? क्वेश्चन अगर ये पूछे तो दो मेथड, एक तो फाइनल आउटपुट मेथड, सिर्फ 900 को शामिल करो, और एक वैल्यू एडेड मेथड 400 प्लस 200 प्लस 200 प्लस 100 को शामिल करो। ये हमारे लिए बेटा वैल्यू एडेड मेथड होता है। तो फाइनल आउटपुट मेथड में अकॉर्डिंग टू दिस मेथड ओनली फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आर टू बी कंसीडर्ड इन द एस्टिमेशन ऑफ जीडीपी। फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज कौन से होते हैं? जो फाइनल यूजर तक पहुंचे। फाइनल यूजर कौन सा था? कंज्यूमर ना, उसके पास जो पहुंचा 900 उसको लो। इंटरमीडिएट गुड्स को हम लोग यहाँ पर कंसीडर नहीं करेंगे। ये तो मैंने सिर्फ फाइनल गुड्स की डेफिनेशन यहाँ वापस लिखी है, जो अपन ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फाइनल गुड्स आर दोज गुड्स व्हिच हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड व्हिच आर रेडी फॉर यूज बाय द फाइनल यूजर हु मे बी कंज्यूमर और प्रोड्यूसर। और इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन हमने यहाँ लिखी है, जो कि हमारे लिए फाइनल यूजर तक नहीं पूछे हैं। तो जो ऊपर एग्जाम्पल लिया था उसमें हम लोग बेटा सिर्फ 900 को शामिल करेंगे और किसी को भी शामिल नहीं करेंगे। फाइनली वैल्यू एडेड मेथड में क्या करोगे? वैल्यू एडिशन लोगे ना, हर एक के थ्रू जो भी वैल्यू एडिशन हुआ है। तो इन दिस मेथड sum total of value added all the producing unit within the domestic territory of a country is to be considered in the estimation of GDP. वैल्यू एडिशन मेथड में जीडीपी की एस्टिमेशन करने के लिए वैल्यू एडेड बाय ऑल द प्रोड्यूसर हम लोग इन द विद इन द डोमेस्टिक, क्योंकि जीडीपी बोल रहे हैं ना, विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उससे हम लोग इंक्लूड करेंगे। वैल्यू एडेड का मतलब होता है डिफरेंस बिटवीन आउटपुट एंड इंटरमीडिएट कॉस्ट, उसको डिफरेंस हम लोग सेल माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करते हैं, तो वो हमारे लिए वैल्यू एडेड ही आता है। तो इन द अबव एग्जांपल हमारे लिए वैल्यू एडेड क्या होगा? 400 200 200 100 ये सब मिलाकर 900 हमारे लिए वैल्यू एडिशन होगा। तो ये आपका प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग एक एग्जांपल देना है, उससे ही एक्सप्लेन करना है, और इसको निकालने के, इससे बचने के दो मेथड है। फाइनल आउटपुट मेथड मतलब सीधा ही 900 लो, और वैल्यू एडेड मेथड मतलब सेल्स माइनस इंटरमीडिएट कॉस्ट करो। टेक्निकली बेटा आपकी डोमेस्टिक टेरिटरी में जितनी भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है उन सब प्रोड्यूसिंग यूनिट्स की सिर्फ वैल्यू एडिशन को ही आप लोग शामिल करें। तो 400 200 200 100 तो ये भी हमारे लिए 900 आ जाएगा। ये हमारा प्रॉब्लम ऑफ डबल काउंटिंग। एक आखिरी क्लास बच रहा है प्रिकॉशंस का, वो कल तीनों के प्रिकॉशन एक साथ लेकर हम लोग फिनिश करेंगे।